तो वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जो कि हमारा मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो है क्लास 12th का, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें हम कुछ डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपके सामने बताऊं कि हम एक बहुत ही स्पेशल हम लोग यहाँ पे अपने मोबाइल में डेली लाइफ में और कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में और अपने डिजिटल कैमरे में आईसी चिप्स का यूज करते हैं, जो कि किसका बना होता है ये आप सब जानते हैं, जो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक तरह से क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर है एक तरह से, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आप जानते हैं जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक हम जानते हैं कि जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, जो भी हमारे मोबाइल या लैपटॉप या जो हमारे कंप्यूटर्स, जो जो हमारे बेसिकली बहुत सारी डेटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती है, उसमें हमें चिप्स का यूज करना होता है, आईसी चिप्स। और इसका जो डायमेंशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशन जो चिप का होता है वो 1 mm इंटू 1 mm के इक्वल होता है, ठीक है। और हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही छोटा पॉइंट है। इंडिया में बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन वैली नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंडिया में बेंगलोर और पूरे वर्ल्ड में जो हमारा अमेरिका में एक वाशिंगटन है, वहाँ पे अमेरिका में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे उसको सिलिकॉन वैली नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और जो डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इसको हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने का सबसे पहला लॉजिक है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारी फिजिक्स की बहुत मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। और उसमें हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिग्नल का। तो सिग्नल आप जानते हैं, एक बेसिक एग्जांपल से लेता हूँ। सपोज में यहाँ पे कोई इस तरह से एक टावर बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये टावर आपने अक्सर देखे होंगे आपके आसपास, जहाँ पे भी मोबाइल, ये जो मोबाइल टावर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टावर्स होते हैं। और ये हम लोगों के घर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको, इसके जो कस्टमर हैं वो लोग हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से, तो ये जो टावर से यहाँ से जो हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एक एरिया होता है जहाँ पे कि इसकी रेंज पहुँचती है। और उस रेंज को पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा, वो होता है सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को समझते हैं। तो सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड ए सिग्नल। मीन्स हमें जब जब भी कोई डेटा भेजना होता है तो उसको हमें इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और तब जाके वो पहुंचता है। मीन्स जैसे अभी मैंने एक टावर बनाया था, टावर के रेफरेंस से हम तक बहुत सारी रेज पहुंचती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचती हैं, ईएम वेव जिसे हम कहते हैं। ईएम वेव्स के रिस्पेक्ट में हमें मालूम है, इसमें ईएम वेव जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं या एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो प्रोपागेट करता है। तो ये जो हमारे पास सिग्नल है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारी मॉडर्न फिजिक्स में 2 टाइप के सिग्नल हमने पढ़ने हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल, पहला होता है एनालॉग सिग्नल, और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। तो एनालॉग सिग्नल वो होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है। सपोज में यहाँ पे वोल्टेज और करंट, करंट और वोल्टेज का मैं यहाँ पे सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर सपोज ये वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेरी करेगा, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर डायग्राम बनता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेरी करता है। और ये हमें इस तरह की वेव्स दिखाई देती हैं, जो कि ये वेव्स दिखाई देती हैं इनकी, जिसका पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू। सपोज 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने 5 वोल्ट का सिग्नल का एनालॉग सर्किट, एनालॉग ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अपर साइड, और जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, ये उसका -5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं।
और ऐसे सिग्नल जो टू लेवल में होते हैं, ऐसे सिग्नल जो टू लेवल में होते हैं। और बेसिकली प्रोग्रामिंग जो कि हम लोग डेली देखते हैं डेली लाइफ में, प्रोग्रामिंग जावा डॉट नेट बहुत सारी चीज़ों में आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, लैपटॉप लैपटॉप में। तो ये प्रोग्रामिंग के लिए डिजिटल सिग्नल का यूज होता है। इसमें बेसिकली टू लेवल होते हैं, पहला लेवल 1 और दूसरा लेवल 0। 0 और 1 इससे हमें बहुत सारी ये बाइनरी डिजिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। और इसको मॉडर्न फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में बाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट्स। ठीक है, तो वन 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 को हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको और अच्छे से सिग्नल की लैंग्वेज में समझें तो वन हमारे पास, जब हम इसे सर्किट में या प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो वन जो होता है वो वन यूज होता है क्लोज के लिए सिग्नल, और जीरो का यूज करते हैं हम ओपन के लिए। जब हमें कोई भी सर्किट ओपन करना होगा तो जीरो का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो का यूज हम लो लेवल के लिए करते हैं और वन का यूज हम हाई लेवल के लिए करते हैं। हाई लेवल स्टेप हाई लेवल के लिए यूज करेंगे वन का यूज, और जीरो का करेंगे लो लेवल के लिए इसका यूज करेंगे। अब ये सर्किट हमने समझ लिए। डिजिटल सिग्नल इस तरह से टू लेवल में होते हैं, वन और टू। और एनालॉग सिग्नल जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करते हैं। और पहले इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो पहले जैसे रिकॉर्डिंग्स होती थी, बहुत पहले रिकॉर्डिंग्स होती थी कुछ इस तरह की, कैसेट्स में रिकॉर्डिंग होती थी, साउंड की रिकॉर्डिंग होती थी। तो साउंड रिकॉर्डिंग या पिक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग होती थी वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में होती थी। लेकिन बहुत टाइम बाद क्या होता था, जब हम उसको देखते थे तो उसमें एरर आने लगती थी। ये क्या होती थी, इसमें एरर आने लगती थी, वो खराब हो जाती थी काफी टाइम पीरियड के बाद। तो ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से इसको यूज इसका यूज कम हो गया फिजिक्स में। तो डिजिटल सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल इसमें एरर देखने को नहीं मिलती है, और बहुत ही साउंड, इसमें जो साउंड या पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेस्ट होती है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा होता है। और ये इजी टू, इसको ट्रांसमिशन इसका बहुत इजी होता है। इसमें बहुत टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था। और डिजिटल सिग्नल का यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें सिग्नल को हम यहाँ से कहीं भी दूसरी जगह भेजना है, ट्रांसमिशन इसका इजी होता है, इसलिए इसको हमने बहुत ज़्यादा इसको फेवर किया। तो ये डिजिटल सिग्नल इस तरह से होता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे इसमें यूजेज हैं जो कि हम डेली लाइफ में समझते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है वो होता है गेट। और गेट हमें समझना है तो लॉजिक गेट हम यूज करते हैं, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट को हम इस तरह से समझेंगे, लॉजिक गेट जो कि, अभी लॉजिक गेट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट एक तरह का गेट है जो कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बीच में एक रिलेशन बताता है। मींस ए डिजिटल सर्किट व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू सेम डिजिटल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, इन सबका क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक सर्किट है जिसको कि हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। और इसका यूज कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन में, और जितनी भी डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, बहुत सारी डिवाइसेस में ये लॉजिक गेट यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम एक और इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट जो होता है वो किस पे काम करता है। तो लॉजिक गेट बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन पे काम करता है, बूलियन एक्सप्रेशन। और ये बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या है, तो बूलियन एक्सप्रेशन हम समझते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी हमें जानना है। द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। अब इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच का जो रिलेशन होता है उसे बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक और की पॉइंट हमें समझना है इस चैप्टर को समझने से पहले, वो है ट्रुथ टेबल। वो है ट्रुथ टेबल, नाम से ही क्लियर है, ऐसा टेबल जो कि पूरी तरह से बूलियन एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में किसी भी लॉजिकल गेट को इनपुट और आउटपुट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल को हम एक अच्छे से इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक टेबल है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, मींस इट इज ए टेबल व्हिच शो ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ
पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है, आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर आउटपुट कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर लॉजिक गेट। तो ये बुकिश डेफिनेशन है जो हमें समझनी है, बहुत ही बेसिक की पॉइंट है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बताई ये क्या है। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट जो कि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं अपने, बहुत ही जो भी हमारे मॉडर्न फिजिक्स में जो भी डिवाइसेस यूज हो रही प्रेजेंट टाइम पे, लैपटॉप, फोन, स्मार्टफोन, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे डिजिटल टीवी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डिजिटल वॉच, इसमें लॉजिक गेट होता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट जो कॉम्बिनेशन होता है इनपुट और आउटपुट का होता है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट के टाइप्स हमें समझने हैं। तो इसके 3 बेसिक टाइप हैं जो कि हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। पहला है और गेट, पहला है और गेट, दूसरा है एंड गेट, दूसरा है एंड गेट, और थर्ड है नॉट गेट, थर्ड है नॉट गेट। अब देखो हमने बात की थी कि इसको समझने के लिए हमें बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और साथ साथ हमें क्या मालूम होना चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन होता है, याद रखना है। एंड गेट के लिए डॉट होता है, मल्टीप्लाई होता है, और नॉट गेट के लिए बार होता है, क्या होता है, बार, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a डॉट बी इज इक्वल टू वाई, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a बार इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसमें समझते हैं ए बी क्या है। तो ए और बी इसमें क्या है, इनपुट, ए और बी इसमें क्या है, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, वह ए बी सबके लिए क्या है, इनपुट सिग्नल है, और वाई क्या है, आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल। इसी वजह से हमने कहा था कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो किसी भी लॉजिक गेट के लिए इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि इसमें एडिशन आएगा, क्या आएगा, एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट, और इसमें बार, या इसे इन्वर्ट भी कहते हैं, इन्वर्ट गेट, इन्वर्ट गेट भी इसे कहते हैं। तो ये बेसिक है। अब इसका डायग्राम, सिंबल और सर्किट डायग्राम हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो सिंबल हम देख लेते हैं, सिंबल किस तरह से होता है। और गेट का जो सिंबल होता है वो अगले वीडियो में हम सिंबल, इसके ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो की लेंथी हो जाएगी तो इसमें बहुत कम स्पेस है, तो अभी इतना ही करेंगे इसको। अगले वीडियो में इन गेट्स के बेस पे इनकी ट्रुथ टेबल और उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके साथ साथ यूनिवर्सल गेट को डिस्कस करेंगे और अदर गेट वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।